नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस सेशन में अवार्ड ऑनर एंड पर्सन 2024 का एमसीक्यू कवर करेंगे। ये इस टॉपिक का लेक्चर 4 है। ऑलरेडी हम लोग 3 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया गया है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी, तो सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को पे नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ऑलरेडी हम लोग 30 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं 3 लेक्चर के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग 31 क्वेश्चन से देखेंगे। दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कॉल्ड हार्डी रामानुजन नंबर ऑफ और मोस्ट फेमस टैक्सी कैब नंबर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर है। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर है जिसे हार्डी रामानुजम संख्या के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको टैक्सी कैब नंबर के नाम से भी जाना जाता है। टैक्सी कैब नंबर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत फेमस नंबर है। एक बार मैं केबीसी देख रहा था, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया था और शायद इसका वैल्यू था 25 लाख। ठीक है, 25 लाख क्वेश्चन था, इसका वैल्यू था। यानी कि अगर ये क्वेश्चन जो बताता उसका 25 लाख मिला। तो उम्मीद करते हैं कि समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए है 1729, ऑप्शन बी है 5436, ऑप्शन सी है 38,787 और ऑप्शन डी है 19,083। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन सा नंबर है जो मतलब हार्डी रामानुजम कहलाता है या फिर टैक्सी कैब नंबर से फेमस है। तो देखिए किसी भी कैब का नंबर 4 डिजिट का ही होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी बचा ये दो। तो अगर हम इसमें करेक्ट आंसर देखें तो 1729, ठीक है, 1729 यही हार्डी रामानुजम संख्या के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इससे कोई भी मतलब पूछ सकता है ये सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कर रहा है कि फॉर विच कंट्रीज अपकमिंग जनरल इलेक्शन डॉक्टर सवीरा प्रकाश हैज फाइल्ड हर नॉमिनेशन रिसेंटली। तो कहा जा रहा है कि किस देश के आने वाले इलेक्शन के लिए, ठीक है, जनरल इलेक्शन के लिए एक यहाँ पे एक नाम आपको देखने को मिल रहा होगा। नाम क्या है? डॉक्टर सवीरा प्रकाश। ठीक है, डॉक्टर सवीरा प्रकाश, उन्होंने क्या किया कि एक नॉमिनेशन फाइल किया है हाल ही में। नॉमिनेशन फाइल किया है हाल ही में। तो यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि किस देश के अपकमिंग जनरल इलेक्शन के लिए डॉक्टर सवीरा प्रकाश ने नॉमिनेशन फाइल किया है हाल ही में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के लिए डॉक्टर सवीरा प्रकाश ने क्या किया था? नॉमिनेशन हाल ही में फाइल किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? पाकिस्तान हो गया। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सवीरा प्रकाश, और देश का नाम पाकिस्तान। अगला सवाल है, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स? सीआईएसएफ आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आता है सीआईएसएफ, सेंट्रल जिसको हम लोग जानते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तौर पे। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल तो पहली महिला, ठीक है, पहली महिला ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ। तो उसका नाम पूछा गया है कि वो कौन है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है शुभ्रा सिंह, ऑप्शन बी है नीना सिंह, ऑप्शन सी है विनीता सिंह ठाकुर और ऑप्शन डी है रोली सिंह। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि वो पहली कौन सी महिला ऑफिसर है जिन्हें डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट किया गया है सीआईएसएफ का। तो चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीना सिंह। ठीक है, जो नीना सिंह है इन्हें डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ अपॉइंट किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? नीना सिंह हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मोहम्मद यूनुस who received Nobel Peace Prize in 2006 for pioneering microfinance banking and was recently making news belong to which country? ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको नाम देखने को मिल रहा है। नाम क्या दिया गया है? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। कब किया गया था? तो 2006 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। टाइम याद रखिएगा, 2006 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था मोहम्मद यूनुस को। किस लिए? तो उन्होंने पायनियरिंग किया था किस चीज़ का? जो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग होता है उसके लिए, जिनको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। तो इनके बारे में ही पूछा जा रहा है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है सऊदी अरबिया।
तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो किस देश से बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बांग्लादेश से। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इन विच ईयर सावित्रीबाई फुले, ठीक है, सावित्रीबाई फुले इस्टेब्लिश द कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन। तो कहा जा रहा है कि किस साल में जो सावित्रीबाई फुले थी उन्होंने किस साल में देश का पहला वुमेन स्कूल का स्थापना किया था। ठीक है, वुमेन स्कूल यानी कि महिलाओं के लिए स्कूल का स्थापना किया था सावित्रीबाई फुले ने। किसने किया था, सावित्रीबाई फुले ने किया था। नाम याद रखिएगा, लेकिन कब किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1835, ऑप्शन बी है 1848, ऑप्शन सी है 1855 और ऑप्शन डी है 1860। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, यानी कि किस टाइम पे, किस सन में सावित्रीबाई फुले द्वारा देश का पहला वुमेन यानी कि महिला स्कूल को ओपन किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1848 में। ठीक है, 1948 में सावित्रीबाई फुले के द्वारा देश का पहला वुमेन स्कूल ओपन किया गया था। कब किया गया था, तो 1848 में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया, सवाल क्या है कि विच मोटिवेशनल स्पीकर एंड एनजीओ फाउंडर, ठीक है, विच मोटिवेशनल स्पीकर एंड एनजीओ फाउंडर, यानी कि ये एक तो मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ साथ में एनजीओ फाउंडर भी है जिनके बारे में बात हो रहा है। वाज अपॉइंटेड एज, जिन्हें अपॉइंट किया गया एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे फॉर द गवर्नमेंट्स विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव। किसके लिए, तो गवर्नमेंट का एक अभियान है, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है विकसित भारत अभियान। ठीक है, विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव है, यानी कि एक तरह का पहल है। तो इसके लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक वो एनजीओ फाउंडर भी हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया सोनू सूद जो कि बॉलीवुड एक्टर है, अमिताभ शाह, उज्जवल पटानी, ठीक है, उज्जवल पाटनी, और उसके बाद से संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी का नाम तो जानते होंगे जब भी आप कभी अपने आप को डिप्रेस्ड फील किए होंगे। ठीक है, तो इनका मोटिवेशनल वीडियो जरूर देखे होंगे और वो हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सही भी लगता है, बहुत ज़्यादा लोग देखते भी हैं। उसके बाद से उज्जवल पटनी, ये भी क्या है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है। अमिताभ शाह और सोनू सूद, तो इनमें से ही चूज करना है कि वो कौन मोटिवेशनल स्पीकर और एनजीओ फाउंडर है जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था विकसित भारत अभियान इनिशिएटिव का। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अमिताभ शाह। ठीक है, अगर आपने इनका कभी मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा है तो जाइएगा वाईटी पे, यूट्यूब पे, ठीक है, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र। तो फिर यहाँ पे अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि पहली महिला जिसे डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी बनाया गया पुलिस का, ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बी संध्या, ऑप्शन बी है अर्चना सोंदवाले, ऑप्शन सी है सुषमा सिंह और ऑप्शन डी है रश्मि शुक्ला। तो यह सवाल क्या पूछा जा रहा है कि किसे अपॉइंट किया गया है पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पे पहली महिला को किसे अपॉइंट किया गया है, ऑप्शन देख लिया, सामने दिया गया है। चलिए आंसर देखते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रश्मि शुक्ला। ठीक है, जो रश्मि शुक्ला है, इन्हें ये पहली महिला है जिन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर बी आर काम्बोज, क्या है नाम दिया गया, प्रोफेसर बी आर काम्बोज हु वाज रिसेंटली अनाउंस्ड विनर ऑफ 14th MS स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक है, तो जिन्हें अनाउंस किया गया कि वो विनर है कौन से अवार्ड के, तो जो 14वां MS स्वामीनाथन अवार्ड है उसका। तो एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, तो यानी कि उनके बारे में ये पूछा जा रहा है कि कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है। ये जो नाम आप देख रहे हैं MS स्वामीनाथन अवार्ड, इस नाम से अगर रिलेट करिएगा ना थोड़ा सा भी अगर ये नाम सुने होंगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आप आसानी से यहाँ पे इस फील्ड को भी आप चूज कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है एग्रोनॉमी, ऑप्शन भी है वेटरनरी साइंस, ऑप्शन सी है इन्वायरमेंटल साइंस और ऑप्शन डी है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो इससे किस फील्ड के लिए प्रोफेसर बी आर काम्बोज को विनर घोषित किया गया 14वें MS स्वामीनाथन अवार्ड के लिए। तो चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब बात करते हैं इस नाम के बारे में, MS स्वामीनाथन। ये आपने सुना होगा चिपको आंदोलन, नहीं सॉरी हरित क्रांति, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, हरित क्रांति, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति से ये जुड़े हुए हैं। तो हरित क्रांति किसके लिए था, फसल के लिए था, ठीक है, क्रॉप्स के लिए था।
अनाज उत्पादन के लिए चलाया गया था। और अनाज किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो एग्रीकल्चर से, तो इसलिए इनको एग्रीकल्चर के फील्ड में ही सम्मानित किया गया। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से आप रिलेट करते तो समझ में आ जाता। अगला सवाल दिया गया कि विच टू बीएसएफ पर्सनल, ठीक है, which two BSF personals were awarded the President's Medals for Gallantry posthumously on the eve of the 75th Republic Day। तो यहाँ पे उन दो बीएसएफ जवानों के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, जिन्हें अवार्ड दिया गया किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट्स के मेडल द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया गैलेंट्री पोस्टमास्टरली, यानी कि मरणोपरांत उन्हें मेडल मिला। तो वो कौन से थे, कब मिला, तो 75वां जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ उस दिन मिला। तो उसमें ये कौन थे, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन है सनवाला राम बिश्नोई और दूसरा एंड शिशुपाल सिंह। ऑप्शन बी है नायक जसबीर सिंह एंड विकास चौधरी। ऑप्शन सी है सुनील कुमार एंड सत्येंद्र सिंह। और ऑप्शन डी है हरमिंदर सिंह एंड दलजीत सिंह। तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है कि बीएसएफ के वो कौन से दो जवान थे जिन्हें अवार्डेड किया गया, यानी कि सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट्स मेडल्स फॉर गैलेंट्री, ठीक है, मरणोपरांत किया गया। तो कब, तो जो 75वां रिपब्लिक डे के ईव में, यानी कि उस दिन शाम में सम्मानित किया गया। तो चलिए करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सनवाला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह, ठीक है, ये दो बीएसएफ के पर्सनल थे जिन्हें मरणोपरांत प्रेसिडेंटल मेडल से सम्मानित किया गया। कब किया गया, तो 75वां रिपब्लिक डे के शाम में किया गया। तो उम्मीद करते हैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।